हेलो दोस्तों, जल्दी जय हिंद। चलिए आज हम डे 5 में पढ़ने वाले हैं। क्या होम गार्ड का जो हम पढ़ने वाले थे, यूपी होम गार्ड का वैकेंसी आया है, उसके लिए जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यूपी होम गार्ड हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपी दरोगा, जितना वैकेंसी है ना, सब में जितना वैकेंसी में अगर हिस्ट्री क्वेश्चन आता होगा सब आप लोग को इसी वीडियो से कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हम पहले पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला। बाजीराव प्रथम का निजाम से संघर्ष। क्या है दोस्तों? बाजीराव प्रथम का निजाम से संघर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, चौथ और सरदेश मुखी प्रश्न पर निजाम व बाजीराव के बीच मुख्यतः दो युद्ध हुए दोस्तों। क्या बोला? चौथ और सरदेश मुखी के प्रश्न पर निजाम व बाजीराव के बीच मुख्यतः दो युद्ध हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, 1728 का पालखेड़ा की युद्ध, जिसमें निजाम को मूंगी सिम गांव की संधि करनी पड़ी दोस्तों। ठीक है, बॉल 1728 में जो का किस चीज़ का युद्ध है? पालखेड़ा का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728 ईस्वी में हुआ है, जिससे निजाम को मूंगी सिम गांव की संधि करनी पड़ी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे किया 1737 और 1738 में भोपाल का युद्ध हुआ दोस्तों। 1737 से 38 में किसका युद्ध हुआ है? भोपाल की युद्ध हुआ, जिसमें निजाम को पराजित होकर दुर्रे सराय की संधि करनी पड़ी दोस्तों। जिससे निजाम को पराजित होकर क्या करना पड़ा? दुर्रे सराय की संधि करनी पड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, 1737। आगे में क्या है? 1737 में बाजीराव ने मात्र 500 सैनिक के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसके कारण मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग गया दोस्तों। 1737 में बाजीराव ने मात्र 500 सैनिक कितना 500 सैनिक लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया, जिस कारण मोहम्मद शाह रंगीला क्या किया? दिल्ली छोड़ करके भाग गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगला टॉपिक है बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी तक शासन कर रहा है दोस्तों। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो है इसका शासनकाल इसका क्या है? 1740 1761 तक रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या? नाना साहब का प्रसिद्ध नाम, नाना साहब का नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। बालाजी बाजीराव किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला? 1750 में संगोला की संधि से मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण पेशवा को हाथ में आ गया, जिसे पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति कहा जाता है दोस्तों। 1750 में क्या चीज़ का संधि हुआ है? संगोला का संधि। क्वेश्चन पूछेगा संगोला का संधि कब हुआ है? 1750 ईस्वी में हुआ है। कब होगा? 1750 ईस्वी में हुआ। क्या चीज़ का संधि हुआ है? संगोला की संधि हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्या है? आगे बोल रहा है क्या? अगला बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पूछना क्या? बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का क्या हुआ है? तृतीय युद्ध हुआ था। कब? जनवरी 1761 को अफगान शासक और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया दोस्तों। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के सेना का नेतृत्व सदाशिव भाव तथा विश्वास राव कर रहे थे। इस युद्ध में मराठों की हार हुई दोस्तों। इसमें क्या हुई थी? मराठों की हार हुई थी। युद्ध ने यह निर्णय किया कि कौन भारत पर शासन करेगा, और किंतु अवश्य तय करेगा कि कौन शासन नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, 1761 ईस्वी बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई दोस्तों। कब? 1761 ईस्वी में क्या हुआ? बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य। अगला टॉपिक क्या है? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? तो हरिहर और बुक्का ने किया है दोस्तों। ठीक है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था दोस्तों। यह क्या था? यह बाबर के समकालीन था। ठीक है, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाला 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाला 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला में क्या बोला? कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था दोस्तों। क्वेश्चन पूछा कृष्णदेव राय क्या है? तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसमें अमुक्त माल्याद ने ग्रंथ की रचना की दोस्तों। इसने क्या किया? इसने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ दोस्तों। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ है? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन थे?
डी काउंटी इटली, और नूनीज और डोमिंगो प्यास बारबोसा पुर्तगाल का था दोस्तों। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, फारस का था। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन था। वो था निकोलो डी काउंटी, कहाँ का थी, इटली का था। वो कहाँ था, नूनीज, वो क्या कौन था, दूसरा कौन था, डोमिंगो प्यास, तीसरा कौन था, बारबोसा पुर्तगाली, कौन था, अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, फारस का था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, बंगाल का गवर्नर, क्या बोल रहा है आगे, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, अगला टॉपिक है बंगाल का गवर्नर। एक तरफ क्या है गवर्नर, एक तरफ क्या है महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोला, रॉबर्ट क्लाइव जो है कब से कब तक, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार रहा था, 1757 से 1760, 1765 से 1768। ठीक है, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ दोस्तों, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई दोस्तों, जिससे क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से की गई दोस्तों। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला से की गई है। क्वेश्चन पूछा, 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से की गई, और दूसरा क्या, 1765 ईस्वी में ही इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला से की गई दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या, बेंसी टाट। आगे गवर्नर जनरल कौन है, बेंसी टाट है। ठीक है, बेंसी टाट, इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1760 से 1764 है दोस्तों। क्या है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज हेक्टर मुनरो की क्या हुई दोस्तों, विजय हुई, जिसमें अंग्रेज और हेक्टर मुनरो क्या हुई, विजय हुई थी। ठीक है, चलिए अगला गवर्नर देखते हैं। अगला गवर्नर कौन है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। क्या है, वारेन हेस्टिंग्स क्या है, अगला गवर्नर है। इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1772 1774 ईस्वी तथा गवर्नर जनरल कब से है, 1774 1785। वारेन हेस्टिंग्स क्या था, पहले दोस्तों गवर्नर था, कब से, 1772 1774, यानी कि 2 साल। तथा क्या, गवर्नर जनरल कब तक था, 1774 से 1750, यानी कि 11 साल। ठीक है, तभी देखते हैं इसका। बंगाल का अंतिम नंबर कौन है दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ही बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं, वारेन हेस्टिंग्स ही बने। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया दोस्तों। 1780 ईस्वी में भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया। कौन किया, जेम्स हिक्की ने किया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्या बोला है, कॉर्नवालिस। आगे क्या बोल रहा है, कॉर्नवालिस। अगला टॉपिक क्या है, कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 और 1805 तक रहा दोस्तों। 1786 कब रहा है, 1793 तक, और 1805 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया दोस्तों। कौन लागू किया है, कॉर्नवालिस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया, कौन लागू किया, कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सभा का जनक कौन है दोस्तों, कॉर्नवालिस है। पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है, कॉर्नवालिस है। पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है, कॉर्नवालिस है दोस्तों। मेरे साथ आप लोग बोलते रहेगा तो याद होते रहेगा। ठीक है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है दोस्तों, किसका है, कॉर्नवालिस का। किसका है, कॉर्नवालिस का। हस्तक्षेप की नीति क्या है, आप क्या है दोस्तों, अगला गवर्नर जनरल कौन है, सर जॉन शोर। क्या बोला दोस्तों, सर जॉन शोर। इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1793 से 1798 तक है दोस्तों। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई कौन, सर जॉन शोर अपनाई। हस्तक्षेप की नीति कौन अपनाई है, सर जॉन शोर ने अपनाई दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक है बेलजली। बेलजली का शासनकाल कब से कब तक है, 1798 से 1805। बेलजली का शासनकाल कब से कब तक दोस्तों, 1798 से 1805। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये क्या बोला, सहायक संधि 1798 में अपनाई, और सबसे पहले हैदराबाद की संधि की गई दोस्तों। सहायक संधि का अपनाया गया है 1798 ईस्वी में अपनाया गया, और सबसे पहले क्या हुआ, हैदराबाद से संधि की गई दोस्तों। ठीक है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई दोस्तों। 1800 ईस्वी में क्या किया गया, फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बोला है, स्वयं का बंगाल का शेर कहा दोस्तों, किसने कहा स्वयं का बंगाल का शेर, कॉर्नवालिस ने कहा दोस्तों। कौन, किसने कहा है, स्वयं का बंगाल का शेर किसने कहा है, नहीं दोस्तों सॉरी, बेलजली ने कहा है। स्वयं का बंगाल का शेर किसने कहा है, बेलजली ने कहा है दोस्तों। ठीक है,
चार आगे आगे क्या है, मिंटो प्रथम, इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1807 से 1813 तक है दोस्तों। मिंटो प्रथम का शासनकाल कब से कब तक, 1807 से 1813 तक है, ठीक है। चलिए क्या बोला, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 1809 इसमें अमृतसर की संधि हुई दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई है दोस्तों। किसके शासनकाल में, मिंटो प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्या है, हेस्टिंग्स, अगला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स शासनकाल कब से कब तक है, 1813 से 1823 ईस्वी तक है दोस्तों, ठीक है। सुगोली, सुगोलों की संधि कब हुई है दोस्तों, सुगोली की संधि कब हुई है, 1816 ईस्वी में हुआ है। सुगोलों की संधि कब हुई है, 1816 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और पिंडारियों का दमन व पेशवा पद समाप्ति की घोषणा की गई दोस्तों। किसने क्या है, हेस्टिंग्स ने क्या है, पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा किसने किया है, हेस्टिंग्स ने की है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, विलियम बेंटिक। आगे क्या, विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा है दोस्तों, 1828 से 1833। और भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा है, 1833 से 1835 दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ भी क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे हैं, 1828 से 1833 तक रहे हैं। और भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा है, 1833 से 1835 तक रहा है दोस्तों। देखिए इसने इसका क्या क्या कार्य है, ठीक है। इसका हम इंपॉर्टेंट कार्य देखते हैं दोस्तों, किसका, विलियम बेंटिक का। क्या बोल रहा है, यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। विलियम बेंटिक क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, विलियम बेंटिक थे, ठीक है। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। विलियम बेंटिक कौन था, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाया, किसने लगाया दोस्तों, विलियम बेंटिक ने लगाया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक 1829 में किसने लगाया, विलियम बेंटिक ने लगाया दोस्तों, ठीक है। 1830 में ठगी प्रथा का अंत किसने किया दोस्तों, विलियम बेंटिक ने ही किया था। 1830 में ठगी प्रथा का अंत किसने किया है, विलियम बेंटिक ने किया है दोस्तों, ठीक है। विधि आयोग का गठन किसने किया है, विलियम बेंटिक ने किया। क्वेश्चन पूछेगा, विधि आयोग का गठन किसने किया है, विलियम बेंटिक ने ही किया है दोस्तों, ठीक है। भारत में अंग्रेजों शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय में किया दोस्तों, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किसके समय में किया है, विलियम बेंटिक के समय में ही किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे गवर्नर कौन है दोस्तों, मेंटकॉप। क्या है, इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1835 से 36। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, मेंटकॉप को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो मेंटकॉप को कहा जाता है दोस्तों। आप लोग इसको भी याद रखना है, ठीक है। अगला गवर्नर, अगला दोस्तों कौन है, भारतीय गवर्नर जनरल ऑकलैंड। कब का, इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1836 से 42। ऑकलैंड का शासनकाल कब से कब तक है, 1836 से 42। शेरशाह सूरी का मार्ग नाम बदलकर जीटी रोड रखा दोस्तों। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा है, जीटी रोड रखा है। कौन रखा है, ऑकलैंड रखा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे एलन बोरो। एलन बोरो का शासनकाल कब से कब तक है, 1842 से 44। क्वेश्चन पूछेगा, एलन बोरो जो है गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, एलन बोरो का शासनकाल कब से कब तक है, 1842 से 44 तक है दोस्तों, ठीक है। भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया है, एलन बरो ने किया दोस्तों। भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया है, एलन बरो ने किया। 1843 ईस्वी में रविवार पर अवकाश शुरू किया दोस्तों। 1843 ईस्वी से ही रविवार पर अवकाश शुरू किया, किसने किया है, एलन बरो के अनुसार, एलन बरो के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया, एलन बरो के द्वारा, जो कि रविवार क्या है, तो रविवार अपना लोग छुट्टी मनाते हैं ना, किसका दिन है, एलन बरो का दिन है। कब किया गया, 1843 से ही रविवार पर छुट्टी मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते चलिए है दोस्तों। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोग वीडियो अगर क्लास पढ़ने में अच्छा लगता होगा तो ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, हार्डिंग प्रथम। क्या है अगला टॉपिक, हार्डिंग प्रथम। हार्डिंग प्रथम का शासनकाल दोस्तों जो है 1844 से कब तक है, 1848 तक है। कब से कब तक है, 1844 से 1848 ईस्वी तक है दोस्तों हार्डिंग प्रथम का शासनकाल। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगाई दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा, खोंड जनजाति के बीच जो है बीच प्रचलित नरबली प्रथा, क्या मतलब, क्या नरबली प्रथा, मतलब लड़का सबको जो बलि दिया जाता है दोस्तों, कौन रोक लगाया है, हार्डिंग प्रथम ने लगाया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, डलहौजी। क्या बोल रहा है दोस्तों, डलहौजी। इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1848 से 1856 ईस्वी तक। क्या दोस्तों, 1848 से 1856 ईस्वी तक है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चार्ल्स बूट की शिक्षा नीति 1854 में आई दोस्तों। चार्ल्स बूट का शिक्षा नीति का कौन लाया है, डलहौजी। कब लाया, 1854 में लाया है दोस्तों, ठीक है। व्यापक का सिद्धांत दिया, जिसे राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं दोस्तों। व्यापक का सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं, राज्य हड़प नीति कहते हैं। सबसे पहले सतारा 1848 को मिला दोस्तों। सबसे पहले सतारा
1838 को मिलाया। ठीक है। अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसका विलय कर लिया दोस्तों। अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर क्या क्या उसका विलय कर लिया दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई दोस्तों। 1853 में क्या बोल रहा है, 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई। कौन चलाई है, डलहौजी ने चलाया दोस्तों। कौन चलाया है, डलहौजी ने चलाया। 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई है दोस्तों। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। इन्हीं के समय में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच तारा सेवा शुरू किया दोस्तों। तार सेवा शुरू की गई है दोस्तों। इन्हीं के समय में जो है, डलहौजी के समय में ही जो 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू की गई दोस्तों। ठीक है। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया दोस्तों। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ, 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ दोस्तों। ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है, कैनिंग। कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 1857 तक दोस्तों। भारत का वायसराय 1858 से 1862। इसमें क्या बोला, कैनिंग जो है ना, भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा है, जिसका शासनकाल 1856 से 57। भारत का वायसराय 1858 से 62। ठीक है। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। जो लॉर्ड कैनिंग जो है, यह क्या थे, यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ठीक है। यह भारत का प्रथम वायसराय थे। अगर वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत का प्रथम वायसराय थे दोस्तों। ठीक है। इनके समय में 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई दोस्तों। इन्हीं के समय में, जो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है, 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई है दोस्तों। ठीक है। और क्या बोल रहा है दोस्तों, और बोल रहा है क्या, आगे देखते हैं इसी के बारे में। कंपनी का शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया है दोस्तों। यहीं से जो है कंपनी के शासन क्या हुई, समाप्ति हुई तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया दोस्तों। ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो क्या हुआ है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ है दोस्तों। ठीक है। नागरिक विधि संहिता 1859। नागरिक विधि संहिता 1859। भारतीय दंड संहिता 1860 दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ, जिससे क्या है दोस्तों, राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया दोस्तों। क्या बोल रहा है, नागरिक विधि संहिता कब आया था, 1859 में आया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा, नागरिक विधि संहिता कब आया था, 1859 में आया था दोस्तों। ठीक है। भारतीय दंड संहिता कब आया था, 1860 में। भारतीय दंड संहिता कब आया था, 1860 में आया था। मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग भी। ठीक है। फौजदारी विधि संहिता कब आया था, 1861 में आया था। क्वेश्चन पूछेगा, फौजदारी विधि जो है, फौजदारी विधि संहिता कब आया, 1861 में आया दोस्तों। ठीक है, का निर्माण हुआ है। राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया दोस्तों। क्या क्या, राज हड़प नीति को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, मयो का शासनकाल कब से कब तक है, 1869 से 1872 दोस्तों। लॉर्ड मयो जो है, इसका शासनकाल कब से कब तक, 1869 से 1872 तक है दोस्तों। ठीक है। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई दोस्तों। 1872 में क्या हुई, भारत की प्रथम जनगणना हुई है। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मयो के शासनकाल में हुआ है दोस्तों। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर ने इनकी हत्या कर दी दोस्तों। क्या किया, पोर्ट ब्लेयर ने क्या किया, इनका हत्या कर दिया। किसका हत्या किया, मेयो का दोस्तों। ठीक है। आगे क्या है, लीटन का शासनकाल कब से कब तक दोस्तों, 1876 से 1880 तक है। क्या है, 1876 से 1880 तक में क्या है दोस्तों, लीटन का शासनकाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ है, तो 1877 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। किसके शासनकाल में, लीटन के शासनकाल में हुआ है दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, रिपन। अगला क्या है, रिपन का शासनकाल कब से कब तक है, 1880 से 84 दोस्तों। पूछेगा, रिपन का शासनकाल कब से कब तक है, 1880 से 84। 1882 में वर्नाकुलर परिषद क्या है दोस्तों, रद्द हुआ है। 1882 में क्या, वर्नाकुलर परिषद क्या क्या दोस्तों, रद्द कर दिया गया। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। ठीक है। नियमित जनगणना 1881 में इनके समय शुरू है दोस्तों। नियमित जनगणना जो 1881 में क्या हुआ है, इनके समय में शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, डफरिन। आगे क्या बोला है, डफरिन क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई है दोस्तों। लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई है दोस्तों। ठीक है। आगे क्या है, अगला क्या बोला, कर्जन का शासनकाल कब से कब तक है, 1899 से 1905 दोस्तों। कब से कब तक है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। वर्ष 1901 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई है दोस्तों। वर्ष 1901 में क्या हुआ, पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई है दोस्तों। ठीक है।
एनडीडीओ फैजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 का गठन हुआ है दोस्तों। एनडीडीओ फैजर की अध्यक्षता में क्या हुआ है, लॉर्ड कर्जन के समय में ही जो है एनडीडीओ फैजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का 1902 में क्या हुआ, गठन हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग स्थापना की दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या हुआ, स्थापना हुआ। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ है, तो वर्ष 1905 में क्या हुआ है, बंगाल में विभाजन हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसे दोस्तों क्या है, सब टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग भी दो बार वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को आप लोग को देखना, जो क्या हो जाए आप लोग को भी याद हो जाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, मिंटो द्वितीय। इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1905 से 1910 तक है। मिंटो का शासनकाल कब से कब तक है, 1905 से 1910 तक है दोस्तों। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, तो 1906 में हुआ है दोस्तों। कब हुआ, 1906 में। खुदीराम बोस की फांसी इनके कार्यकाल में हुई दोस्तों। मिंटो द्वितीय का शासनकाल में क्या हुआ है, खुदीराम बोस को फांसी इनके कार्यकाल में हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा खुदीराम बोस का जो फांसी हुआ था कितने कार्यकाल में हुआ है दोस्तों, तो मिंटो द्वितीय कार्यकाल में हुआ है दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ दोस्तों। वर्ष 1907 में क्या हुआ, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में क्या हुआ, विभाजन हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आए क्या दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में आया दोस्तों, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है दोस्तों। क्या बोला, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या हुई, शुरुआत हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला, हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है, 1910 से 1916 दोस्तों। हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है, 1910 से 1916। बंगाल विभाजन का राज्य किसने किया है दोस्तों, हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। बंगाल विभाजन का राज्य किसके शासनकाल में हुआ है, तो हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ, बंगाल विभाजन का रद्द किया गया। ठीक है, 1911 ईस्वी में ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम भारत आए दोस्तों। 1911 ईस्वी में कौन आए थे, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है दोस्तों। इनके स्वागत में क्या हुआ है, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। किनके स्वागत में, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। ठीक है, इनके समय वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण की घोषणा की गई दोस्तों। हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ है, इनके समय में वर्ष 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण की घोषणा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसी बारे में। क्या बोल रहा है, इनके समय में ही प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ है दोस्तों। इनके समय में क्या था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही क्या हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में क्या हुआ दोस्तों, प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, चेम्सफोर्ड। क्या बोला, चेम्सफोर्ड हुआ 1916 से 1921 का शासनकाल कब से कब तक है, चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 तक। ठीक है, होम रूल लिंक की स्थापना कब हुआ है दोस्तों, 1916 में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा होम रूल लिंक की स्थापना कब हुआ है, 1916 में हुआ है दोस्तों। किसका शासनकाल में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, इनका कार्यकाल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ है दोस्तों। इन्हीं का शासनकाल में क्या हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। किसके शासनकाल में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ है दोस्तों। ठीक है, 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन किया दोस्तों। 1917 ईस्वी में क्या किया, शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन हुआ दोस्तों। किसके शासनकाल में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा 1916 में क्या हुआ है, पूना में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुई है, कब हुई, 1916 में हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1921 से 1926। रीडिंग का रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक है, 1921 से 1926। 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा प्रकरण गोरखपुर में हुआ दोस्तों। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा प्रकरण कहाँ, गोरखपुर में हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया दोस्तों। क्या हुआ, चोरी चोरा के कारण किसने क्या किया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया दोस्तों। 1923 में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया दोस्तों। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो रीडिंग था दोस्तों। कौन था, भारत का वायसराय कौन था, तो रीडिंग था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, 1921 ईस्वी में केरल में मोपला विद्रोह हुआ दोस्तों। 1921 में क्या हुआ, केरल में मोपला विद्रोह हुआ है दोस्तों। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ, 1925 में हुआ दोस्तों। काकोरी ट्रेन एक्शन कब, क्वेश्चन पूछेगा काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ है, तो 1925 में हुआ है दोस्तों। ठीक है,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, इरविन, क्या बोला है इरविन, इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1926 से 1931। इरविन का शासनकाल कब से कब तक है, 1926 से 31 तक है दोस्तों, ठीक है। 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा भारत में साइमन कमीशन कब आया है, 1928 ईस्वी में आया है दोस्तों, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बना दोस्तों। साइमन कमीशन कब आया था, कब बना है, 1927 ईस्वी में बना था दोस्तों, ठीक है। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा 1931 ईस्वी में क्या हुआ है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों। लाहौर अधिवेशन कब, 1929 में क्या हुआ है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ है दोस्तों, कब, 1929 में हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए बार आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है दोस्तों, वर्ष 1930 में शारदा अधिनियम लागू हुआ दोस्तों। क्या हुआ, वर्ष 1930 में क्या हुआ, शारदा अधिनियम लागू हुआ, जिसमें विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई दोस्तों। वर्ष 1930 में क्या हुआ, शारदा अधिनियम लागू हुआ, जिससे विवाह को उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष था और लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई दोस्तों, ठीक है। लंदन में प्रथम गोलमेज का सम्मेलन 1930 में हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा लंदन में प्रथम गोलमेज का सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला टॉपिक वेलिंगटन, क्या बोल रहा है, वेलिंगटन, इसका शासनकाल कब से कब तक है, वेलिंगटन का शासनकाल कब से कब तक है, 1931 से 36 ईस्वी तक है दोस्तों। वेलिंगटन का शासनकाल कब से कब तक है, 1931 से 1936 ईस्वी तक है दोस्तों, ठीक है। 1932 में पूना समझौता गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ है दोस्तों। वेलिंगटन के समय में क्या हुआ है, पूना समझौता कब, 1932 में हुआ है दोस्तों। किसके बीच में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच दोस्तों, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय शासन अधिनियम कब आया है, 1935 में आया है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय शासन अधिनियम कब आया, 1935 में आया है, आप लोग इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्या बोला, लिनलिथगो, इसका शासनकाल कब से कब तक, 1936 से 44। क्वेश्चन पूछेगा लिनलिथगो जो है, लिनलिथगो का शासनकाल कब से कब तक, 1936 से 1944, ठीक है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, प्रारंभ हुआ है, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन जो है हरिपोरा कब हुआ, 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की दोस्तों। कांग्रेस का अधिवेशन हरिपोरा में जो है 1938 की अध्यक्षता किसने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने की दोस्तों, ठीक है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दोस्तों। 1939 ईस्वी में किसने क्या किया है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। किसका शासनकाल में, लिनलिथगो, किसका शासनकाल था, लिनलिथगो शासन दोस्तों, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की स्थापना किया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा 8 अगस्त 1940 से क्या आया है, अगस्त प्रस्ताव आया है दोस्तों, ठीक है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा 1942 ईस्वी में क्या आया है, क्रिप्स मिशन भारत आया दोस्तों। कब आया, 1942 ईस्वी में आया दोस्तों, ठीक है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है, बेबल का शासनकाल कब से कब तक है दोस्तों, 1944 से 1947। क्वेश्चन पूछेगा बेबल का शासनकाल कब से कब तक है, 1944 से 1947। 1945 में बेबल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा 1945 में क्या हुआ, बेबल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ दोस्तों, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसमें 3 सदस्य सेंट फोर्ट और क्रिप्स पैंथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे दोस्तों, ठीक है। 1900 क्या हुआ, कैबिनेट मिशन का भारत आया, 1946 ईस्वी में भारत आया, जिसमें से 3 सदस्य स्टैमफोर्ड, क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, माउंटबेटन, अगला टॉपिक क्या है, माउंटबेटन, इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1947 जून से 1948 दोस्तों। माउंटबेटन का शासनकाल कब से कब तक, 1947 जून से 1948। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, माउंटबेटन था दोस्तों। कौन था, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन थे दोस्तों, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत तथा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ दोस्तों, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ है दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ है दोस्तों, इसी समय में हुआ है, कब हुआ, 1947 में ही महात्मा गांधी की हत्या की गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, चक्रवर्ती गोपालाचारी, ठीक है। अगला टॉपिक है चक्रवर्ती गोपालाचारी, जून 1948 से 1948 से 26 जनवरी 1950 दोस्तों। क्या बोल रहे हैं शासनकाल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे में क्या है दोस्तों, 1857 की क्रांति। क्या बोला, 1857 की क्रांति। 29 मार्च 1857 का मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी और मिले कारतूसों के मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया दोस्तों। ठीक है, 29 मार्च 1857 को कब हुआ है दोस्तों, 1857 क्रांति कब हुई है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने को क्या काटने से स्पष्ट मना कर दिया दोस्तों। ठीक है, मंगल पांडे ने अपने अंग्रेजों अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों। क्या मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई दोस्तों। क्या की गई, इसके तरफ क्या कि उसको गिरफ्तार कर क्या 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या मंगल पांडे। आगे क्या बोला दोस्तों, मंगल पांडे बंगाल के 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंगल पांडे जो है बंगाल के 34वीं रेजिमेंट का क्या था, सैनिक था दोस्तों। ठीक है, नोट 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पाम अस्टन था दोस्तों। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम अस्टन था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई दोस्तों। यह क्रांति क्या हुआ, यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था दोस्तों। क्या था, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, क्रांतिकारी का प्रमुख केंद्र। अगला टॉपिक क्या है, क्रांतिकारी के प्रमुख केंद्र। ठीक है, चलिए एक तरफ क्या प्रमुख केंद्र, एक तरफ नेतृत्व करता है, एक तरफ क्या दमन करता है। ठीक है, दिल्ली से दोस्तों, दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोस्तों। दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर और बख्त खां कर रहा था दोस्तों। ठीक है, दमन करता कौन था, जॉन निकोलसन हडसन दोस्तों। जॉन निकोलसन हडसन जो है दमन करता, मतलब विद्रोह का दबा रहा था दोस्तों। ठीक है, कानपुर से कौन कर रहा था नेतृत्व, नाना साहब और तत्या टोपे दोस्तों। कानपुर से जो है सन 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, नाना साहब और तत्या टोपे। दमन करता कौन था, कैंपबेल दोस्तों। दमन करता कौन था, कैंपबेल था दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, झांसी का जो है, झांसी से जो नेतृत्व कौन कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। कौन कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। दमन करता कौन है, जनरल ह्यूरोज दोस्तों। दमन करता कौन है, जनरल ह्यूरोज है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, आगे में क्या बोला, इलाहाबाद से जो है नेतृत्व करता कौन था, इलाहाबाद को जो आंदोलन उसका नेतृत्व करता कौन था, तो लियाकत अली दोस्तों। कौन थे, लियाकत अली। वहाँ का जो नेतृत्व करता कौन था, लियाकत अली। कौन इसको दमन कर रहा था, कौन इसको दबा रहा था, तो कर्नल नील दबा रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, बरेली से कौन था दोस्तों, खान बहादुर खान था। कहाँ कौन दमन करता था, कैंपबेल था दोस्तों। ठीक है, आगे क्या बोला, फैजाबाद से कौन था दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। और दबा कौन रहा था, कैंपबेल शांत कर रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, जगदीशपुर बिहार से कौन था, तो बाबू कुंवर सिंह। कौन था, कुंवर सिंह। और किसके साथ कौन दमन करता कौन था, तो विलियम टेलर और विंसेंट दोस्तों। कौन थे, विलियम टेलर और विंसेंट दोस्तों। ठीक है, आगे क्या, लखनऊ से उत्पन्न करता कौन था, बेगम हजरत महल दोस्तों। कौन था, बेगम हजरत महल। और दमन करता कौन था, हेनरी लॉरेंस कॉम्बेल था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में भी समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है, अपना वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना भी अपने दोस्तों के पास में नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।